हम सुबह मजाक कर रहे थे आपस में, 2-4 आदमी जो थे, कि हमें मैसेज ये मिला कि रानी साहब यहाँ आ रहे हैं 9 बजे, और हमारी समस्या थी कि हमारे पास न तो चाय थी न दूध था। रात को मैं 12-1 बजे पहुंचा था तो दूध काम मिलना नहीं था। हाँ, और फिर अपने दूध मंगवाया, उसके बाद दूध पिया। तो ये उपहास से उपजी हुई एक मीटिंग है जिसमें आप सब आए हैं। जिन लोगों के साथ हमारा कांटेक्ट हो पाया है, हमने उनको ये बोला कि हमारी सूचना नहीं है, ये सूचना हमें बाहर से मिली है, सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। अगर झूठी होगी, सच्ची होगी तो आप स्वयं उनसे बात कर लीजिए, अगर ये झूठी होगी तो हम अपनी बात आपसे रख लेंगे। इस मकसद से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं। अब बहुत से विचार यहाँ पे रखे लोगों ने। एक मस्तराम जी ने कहा कि छुप के बात मत कीजिए, जो भी है फैसला सीधा। बहुत अच्छी बात। हमने कई जगह पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है कि अगर किसी आदमी को जहर दे दिया जाए तो एक आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन अगर लोगों के मन में, कान में जहर डाल दिया जाए तो सारा कुनबा खत्म हो सकता है। आज हम उस घड़ी के ऊपर खड़े हैं। आप अंदाजा लगाइए, 38 साल की राजनीति है हमारी, और 38 साल की राजनीति में कल शाम से ये ड्रामा रचा है। आज मुझे सुबह पता चला हमारे प्रधान जी बैठे हैं, प्रकाश जी, हमने उनको बताया कि जी हमें 4 बजे के करीब मैसेज मिला है कि भाई शायद आए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। और प्रधान जी ने बोला मुझे तो सुबह पता लग गया था कल बिलासपुर में। और यहाँ जब ये मेरे ख्याल 10-50 आदमी लोग यहाँ थे, मेरी बात रानी साहब से हुई, और जब रानी साहब से बात हुई, पहले अमित पाल जी से हुई। अमित पाल जी ने बोला रानी साहब का कोई प्रोग्राम यहाँ जाने का नहीं था। फिर उसके बाद रानी साहब से हमारी बात हुई, मैं इस चीज को बात में करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो डर रहे हैं, छुपने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे वो रहे समझाने के लिए कि डॉक्टर वीराम आप बैठ जाओ, लोग आपके साथ नहीं है, इस करके मैं हमसे पूछना चाहता हूं। डॉक्टर वीरराम के साथ जो इतना झूठ बोल सकता है राजा वीरभद्र सिंह के परिवार के, रानी के नाम पे, आप अपना फैसला कीजिए, आपका कल क्या होगा। मेरे पास सूचना है, जिन लोगों को हार पहनाए गए हैं उनमें सबसे पहले मैं हूं। हम झुंडता में थे, मैं गाड़ी के पास खड़ा था, आगे से वो लोग आए, मेरे पास पहुंच गए, हाथ मिलाया उन्होंने, और पीछे लोग खड़े थे, उन्होंने फोटो खींच दिया। मुझे पता, अपने आप नहीं पता। 2 घंटे के बाद पता चला कि जी पोस्ट ये डली है कि डॉक्टर वीरराम ने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद 20 ऐसे लोग हैं, पता नहीं वो गए या नहीं गए, हार डले या नहीं डले, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। मुझे टेलीफोन आया कि मैं विवेक कुमार बोल रहा हूं और आपके घर आना चाहता हूं। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह नॉमिनेशन भरना है, तो आज मेरे पास टाइम नहीं है। रात को 11 बजे यहां 2-3 लड़के हैं, हम यहां बैठे थे, हमने बोला आराम करते सो जाए, ये लड़के चले गए। जब बाहर निकले तो मैंने बोला यार चाय पी के जाओ, रुक जाओ। इनको मेरी बात नहीं सुनाई दी, ये निकल गए इस रास्ते से। मैं और मेरी बीबी हम अंदर थे तो सोने लगे। एक मैं किचन में था, ये उर्ली साइड हो गई, वो बाहर से बेल बज गई। जब बेल बजी मैंने सोचा लड़के आ गए, उनको मेरी आवाज सुनाई दी। जब मैं दरवाजा खोलने आया तो पता चला कि वहां को 15-20 आदमी खड़े हैं। उसमें विवेक कुमार जी हैं,
विवेक कुमार के पिताजी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रधान सतीश जी हैं, कौशल जी हैं और कुछ नए बच्चे थे। चलो सबके नाम छोड़। हमारी डिस्कशन हुई, जो मुझे उन्हें के साथ बोलना चाहिए था मैंने कहा। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको टिकट मिला है, आप इलेक्शन लड़िए और हम आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप हमारे घर में आए हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने उनके पिता को कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और आप पहली बार मेरे पास आए हैं, मैं इससे ज्यादा आपको कुछ बोल नहीं सकता। हमारी शुभकामनाएं, आप लड़िएगा। उसके बाद सतीश चंदेल जी ने भी बात करी। मैंने कहा संगठन आपके साथ है। आज तक आप ये बोलते रहे कि डॉक्टर बीराम के साथ लोग नहीं। अगर मेरे साथ लोग नहीं है तो आज यहां आने का औचित्य क्या है? मेरे साथ लोग हैं या नहीं, इसका फैसला बात की बात है। खैर, जैसे कैसे भी हम चले गए। उसके बाद भी रिपोर्टें आ रही हैं, डॉक्टर बीराम ने आशीर्वाद दे दिया। 2-4 दिनों से चल रहा है। परसों मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया, बहादुर जी हैं यहाँ घूम रहे हैं, हमारे ठेकेदार साहब हैं। ठेकेदार होते हैं, इनको आदत होती है ठेके कमाने की ना जी, तो इनको भी हार डल गया, घूमे घामे। परली तरफ मुझे रिपोर्टें आई ऋषिकेश से, बोले जी बहादुर भी घूमा हुआ है। मैंने कोई बात नहीं, घूमने दो, हमारे लिए कौन सी नई बात है। 85 से देख रहे हैं कौन कौन घूमता है, फिर कहां पहुंचता है, वो अलग बात है। अच्छा, मैं इनको टेलीफोन किया, मैं झुंडोते से आ रहा हूँ, गपशप मार लेते हैं। वीर दिन जी यहाँ बैठे हैं, इनको भी पता नहीं था। मैं बोले इनके घर आ जाओ। वहां पहुंच गए सारे, हम 5-7 आदमी वहां हम बैठे रहे। और एक आदमी ने, हमने जो कुछ बोला वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाहर भेज दिया किसी को, और तलाई में हमारी बातचीत हो रही है भोली कला में, और वो बातचीत लाइव पहुंचा दी गई तलाई में। और तलाई में जिन लोगों से मिल रहे हैं उन डॉक्टर बीराम से बात होगी, वो बैठ गए। अगर मेरे साथ भी इस धोखे से जो बात कर सकता है आपका होने वाला विधायक, वो आपके साथ क्या करेगा, इसको आप सोचना पड़ेगा। मेरा उनके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। हमने स्टेट की कांग्रेस को बताया, हमने दिल्ली की कांग्रेस को बताया कि हम इच्छुक नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हमने ये संगठन, मेरे से पहले कांग्रेस पार्टी को झुंडता जो गेड़वी होती थी उस समय 6000 मैक्सिमम वोट पड़ा है। हमने 6000 से बढ़ा के 25,000 तक ये किया है। ये संगठन हमने तैयार किया है। वो जेडी में हारे जीते वो अलग चीज है, हर इलेक्शन में हमारा वोट बढ़ा है। हार हुई किन कारण से हुई, किन लोगों की वजह से हुई, वो आप सबको पता है। मैं उसको यहां बोल बोल के आप लोगों का समय व्यतीत नहीं करना चाहता। अब मैंने उनको कहा कि आप जिम्मेदारी लीजिए कि ये सीट निकलती है। अगर ये सीट निकलती है तो मैं विड्रॉ करूंगा, कांग्रेस जीते यहां पे। मैडम दीपा दास हैं मुंशी जी, उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी ले सकता। मैंने उनको वहां कह दिया है कि अगर आप यहां से कैंडिडेट को जिताने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो यहां से इलेक्शन मैं लड़ूंगा। जो मर्जी फैसला होगा वो पब्लिक के साथ में होगा। अभी थोड़ी देर पहले यहां हमारे कुछ लोग थे, यहां उनके सामने भी रानी साहिबा का मैसेज यहां पे पहुंचा, बात हुई टेलीफोन पे। रानी साहिबा ने कहा कि आप बैठ जाइए। मैंने जी कोई बात नहीं, आप बताइए सीट निकल रही है? बोले नहीं। मैं आप कंफर्मेशन कीजिए, ये मेरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि मैं इस टाइम फाइटिंग पोजीशन में हूं। अगर हमारे वर्कर जो आज डरे हुए हैं, जिनकी यहां चर्चा हो रही है, अगर वो सीधे मुंह चलेंगे तो हम जीतेंगे, अगर वो उल्टे चलेंगे तो हम दूसरे नंबर पे लड़ेंगे, आएंगे। ये मैंने उनको बता दिया है। और मैंने कह दिया है कि राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम के ऊपर डॉक्टर बीराम अपना सिर कलम करा सकता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं तैयार हूं, लेकिन
मैं अपने लोगों को इस स्थिति में नहीं छोड़ सकता। आपके ऊपर बात कोई आती है तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन मेरी रिकॉर्ड कर लीजिए, ना इस बार जीतेगी ना आगे को जीतेगी। जो आज यहां से बिखरा होगा उसको अगले 10-15 सालों में आप कांग्रेस के साथ नहीं ला सकते। ये सच्चाई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। आप लोग इसके गवाह हैं। अब जो लोग मुझे मनाना है कि जी आप मान जाओ छोड़ जाओ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। मेरे चाचा श्री जी बैठे हैं, बसंतु राम जी बैठे हैं, हमारे ठेकेदार साहब बैठे हैं, 2-4 आदमी और हैं। ये 1985 से पहले के हमारे ओपन कार्यकर्ता नहीं होंगे, लेकिन पार्टी के लोग हैं। ये जो बाकी लोग हैं इनको तो हमने बनाया यार, हमारे समय में बने, मैं नहीं बनाया होगा, मेरे किसी साथी ने बनाया होगा। पार्टी क्या है? क्या विवेक कुमार पार्टी है? कितने लोग हैं जो विवेक कुमार के साथ चले? हमने दिल्ली में पूछा कि जो सीट जीत रहा, बोले नहीं। मतलब फिर टिकट क्यों दिया? बोले जी ये बनूंगा तो अगले साल, अगली बार जो जड़ा मैं 3 बार पहले आ रही है, ये बंद तो है बोली थे पे आ रही जवा, इसके बाद कांग्रेस की तो जाने। अब फैसला आपके पास है। हमने अपनी जिंदगी दी है कांग्रेस पार्टी को, हमने अपनी सर्विस छोड़ी है। मेरा घर, इस पे ऊपर भी लोगों की 3 इलेक्शनों में चीज रही कि डॉक्टर बीरराव को वोट नहीं देने, क्योंकि इसके पास घर नहीं है। बना तो नहीं है पूरा, लेकिन मेरा नाम है यहां पर, घर मेरा भाई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इन परिस्थितियों में आप लोग क्या चाहते हैं? क्या डर के हम पीछे हट जाएंगे? क्यों? पार्टी का जो लीडर होता है उसको पहली जाता है कि सबसे आगे चलना पड़ता है। दूसरी चीज, जो हमारे गुरु रहे हैं, जिन्होंने हमें राजनीति सिखाई है, उन्होंने कहा था एक पत्थर को सामने रख के बताओ ये क्या है। सब लोग अपना अपना विचार देते थे। लास्ट में उनको यह बताया जाता था कि यह आपका लीडर है, इसकी ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना इसका कोई नाम है। यह आपका लीडर है, ये आपका ऑर्डर करेगा, आपने इसके ऑर्डर को मानना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। तो वेयर यू स्टैंड। आज आप ये कह रहे हैं बलदां जोड़ है सारे, बलदां जो क्या वहां पीछे दे दो चूंग आली दो है बलद से भाई, इखो चला इखो चला। क्या आप ये चाहते हैं कि लीडर को तीन जे करना जहर पर रसे चराओ के रहती है? चलिए आगे क्या है कांग्रेस पार्टी। 1947 से पहले की जो हिस्ट्री जानते हैं, हमारे किसी आदमी के पास जमीन नहीं थी। हमारे लंबड़दार के परिवार के यहां लोग बैठे हैं, हमारा प्रधान बैठा है, लंबड़दार भी है वो। ये पूरे गांव ढोलक की 1600 बीघे जमीन के मालिक हमारे ये प्रधान के परिवार था। इनकी वजह से आज जमीन जो थी सारे लोगों को मिली है, और आज लगभग 400 के करीब परिवार है जिनको जमीन मिली है। ये कांग्रेस ने दी है हमको। ये मीटिंग जिस तरीके से हम यहां कर रहे हैं, जिस तरीके से कपड़े हमने पहने हैं, ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से हमको मिले हुए हैं। और आज उस कांग्रेस पार्टी को किसके हवाले छोड़ रहे हैं आप लोग? सिर्फ फोटो खंजाने से। हमारा बबखाल का पुल जो राजा वीरभद्र सिंह ने दिया है, और जब उसका काम रुक गया, 10-12 मीटिंग, स्पेशल मीटिंग करके, जब ऑल इंडिया के बाद वर्ल्ड लेवल पे उसकी एडवर्टाइजमेंट करके जो टीमें आई, उनसे मंजूरी करा के 16 करोड़ रुपए जो था इसको एक्स्ट्रा देके उस पुल को बना रहे हैं। उस पे सेल्फियां खींचने वाले बोल रहे हैं कि जी हमने कल बना देना, परसों बना देना, लेकिन अभी 2 साल और लगेंगे। कुछ झूठ बोल के राजनीति चलेगी? कितना झूठ को आप सच बोलेंगे? हमारे यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कहा 3 चीजें थी। एक बबखाल का पुल, एक नंदग्राम को जी यहां से दिखता है, जिनको देखना होगा दिख लेना, यही से दिखता है। एक हमारी पानी की स्कीम थी कि अगर
इन तीनों चीजों को मैं कामयाब नहीं करूंगा, चलाऊंगा नहीं, तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो अब हम पूछेंगे कि भाई ये कम नहीं हुई था, उनका जिन मंगाए वोट। रही बात कामों की, स्कूलों से शुरू कर लीजिए, रास्तों से शुरू कर लीजिए, हॉस्पिटलों से शुरू कर लीजिए, आपके एसडीएम ऑफिस को देख लीजिए, तहसीलों को देख लीजिए। मैं यहां से दावा करना चाहता हूं कि राजा वीरभद्र सिंह जी की वजह से 100% जो है काम हमने किए हैं। हमारे वोट कहां गए? क्या आप इस चीज के ऊपर लोगों से वोट नहीं मांग सकते? और मुझे इस चीज का दुख है। शायद ये हमारी लास्ट मीटिंग हो सकती है। आज की जो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों पे ऊपर आप और हम सब खड़े हैं, अगर ये डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे राजनीति छोड़नी है, तो याद रखिए यहां कांग्रेस जल्दी आएगी नहीं। और मोदी साहब ने वोटा तो देने वाला जो सिस्टम है, इसको खत्म कर देंगे। आपको वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। यहां कुछ लोग बोल रहे हैं कि जी मुंह लुटकाए खड़े हैं, बैठे हैं, मन की बात नहीं बोल सकते। आपके पास कितने अधिकार हैं, आप उनको अधिकारों को भूल गए सब चीज को। ऐसी स्थिति और राजाओं के सामने भी नहीं होती थी कि भाई आप नहीं बोल सकते, अपनी मन की बात नहीं बोल सकते, अपने अधिकार की बात नहीं बोल सकते। महिलाओं को जितने अधिकार पर आज प्राप्त हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी ने दी। हरिजनों को जमीनों से लेकर जीने की जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने दी। दूसरी माइनॉरिटीज को दी है, आम आदमी को दी है। आपको डर किस चीज का है? मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने आपके जमीनें सबसे पहले खत्म कर दी। ये मत बोलिए कि आज हम जमीनों को काश्त कर रहे हैं। आपके अधिकार, आपका कॉलम जो 2 नंबर का कॉलम है, जिसमें आप आला मालिक हैं, आला नहीं, आला तो पहले होता है, जो 2 नंबर का कॉलम में आपका मालिकाना हक है, वो कॉलम ही खत्म कर दिया। कहां है आप स्टैंड करते? आपके मकान जिस जमीन पे बने हैं, अगर आप वो जमीन आपकी नहीं है तो उस मकान की कीमत क्या है? कहां ले जाएंगे आप उसको? आपके बैंक के पैसे खत्म हो गए, नोटबंदी झूठी हुई, सब कुछ बदल गया, जीएसटी लगी, हमारा बिजनेस सारा खत्म हो गया, रोटी के लाले पड़ गए हैं। और आज फिर हम लोग रहे कि जी मोदी ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर चिंतन करने की जरूरत है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आप लोगों को। यहां कंफ्यूजन की बात बीच में हो रही थी। 1963 से पहले हम लोग भी पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा थे। हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैरों जी हुआ करते थे। वो दिल्ली से आए, तो दिल्ली से आती बार क्या हुआ, एक खरगोश इधर को भागा हुआ था, गाड़ी को देखो दूसरी तरफ टर्न किया और गाड़ी स्पीड में चली थी, गाड़ी के नीचे आके मर गया। कैरों जी ने गाड़ियां रुकवा दी, काफिला चीफ मिनिस्टर का सारा रुक गया, 150 आदमी इकट्ठे हो गए। तो सब देखे भाई हुआ क्या। तो कैरों ने पूछा कि बताओ ये खरगोश कैसे मरा। अब सब लगे बोलने जी ड्राइवर से गलती हुई है जी, दूसरी चीज हुई। अपने अपने जो तर्क थे वो देते रहे। कैरों ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो खरगोश था ये फैसला नहीं कर पड़ा, पहले इधर को गया फिर इधर को आया, और इस करके गाड़ी के नीचे आके मर गया। इस स्थिति पर हमारे वर्कर खड़े हैं ना, आप ये फैसला कर रहे हैं, राजा साहब की चीजों को भी भूल रहे हैं, हमारी बलिदान जो दिया है हमने उसको भी भूल रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना नहीं चाहता, जिन चीजों के ऊपर आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं, याद रखिए आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा जो इस लाइन के ऊपर चले हैं। डॉक्टर बीरराम की कोई बात नहीं है, अगर मैं नौकरी छोड़ सकता हूं, मैं अपना घर बार छोड़ सकता हूं, तो इलेक्शन छोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे लिए राजा वीरभद्र सिंह जी ने एक आदेश दिया था
कि जुनुता की कंस्टिट्यूएंसी के लोग हमारे साथ नहीं हैं। आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ के मैं वहां का विकास करूंगा। मैं इस मकसद के साथ चला हूं। अगर मैंने विकास नहीं कराया है आपकी पंचायत में, आपके घर में, आपके इलाका में, अगर आप विकास के साथ सहित नहीं है तो आप अपने घर में बैठ जाइए, मुझे कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अगर आप ने इस चीज से सहमत हैं कि सब कुछ हुआ है तो मैं आपसे कसम खा के बोलना चाहता हूं कि दिन रात एक कर दीजिए। जीत भी हमारी है, इलेक्शन भी हम जीतेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, कोई वजह नहीं है। आज ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, आज ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि हम फाइटिंग पोजीशन में हैं, और जो फाइटिंग पोजीशन में नहीं है तीसरे पीछे चूहे हाय बोले हाई खजरीना जाओ भाई, हम आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन ये लड़ाई है। अगर रानी साहब बोलेगी कि नहीं, मैंने उनको बोल दिया कि आपका डिसीजन अनफेयर है, अनफेयर रहेगा, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने उनको बोल दिया आप बता दीजिए, अगर बोलेंगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन फैसला मेरे और रानी साहब के बीच का नहीं है। आप अपना फैसला कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। कौन सा काम किया है विवेक कुमार ने सिवाय धोखे के? अगर वो धोखा मुझे दे सकता है, रानी साहब को दे सकता है, आप बताइए रानी साहब का झूठी परवाह, रानी साहब कोई मामूली औरत है? भाभी चीफ मिनिस्टर है, हमारे चीफ मिनिस्टर की औरत है, और उनके लिए बता दिया गया कि जी वो प्रोग्राम में आ रही है, लोगों को बुला लिया, यहां से झूठा सर्टिफिकेट बना लिया, और ऑफिस की रिपोर्ट है कि जी वहां उनका कोई प्रोग्राम नहीं था। तो जो उनके पीछे चले, मैं उनसे पूछना था तो आप बताओ आपका फ्यूचर क्या होगा? आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, मेरे से पहले पवन जी ने यहां बात कही कि डॉक्टर वीरराम के साथ है। ठीक है, इन्होंने कहा इनकी भावना है, डॉक्टर वीरराम के साथ नहीं चलना है, आप अपने साथ चलिए कि आपका फैसला क्या है। मैंने आपको यहां इसलिए नहीं बुलाया हुआ है, हम ये चाहते हैं यहां कुछ एक चीजें और भी आई। बहुत से लोग लगे हुए हैं कि डॉक्टर वीरराम को भी खत्म कर दो, फलाना भी खत्म हो जाए, उसने भी हार जाना, हमने अपने लीडर आगे बनाने से ये होना है। हमने सारी उम्र तो रहना नहीं, हमने छोड़ना, हमने पार्टी को बोल दिया जी हम तो तैयार हैं छोड़ने के लिए, लेकिन आप कोई फैसला तो लीजिए। अब दिल्ली में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिनको मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत दुख होता है अगर हम यहां से बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हुक्मरान बेईमान हो जाए तो वहां फरियाद का कोई मतलब नहीं रहता। और डेमोक्रेसी के बीच में हमको ये अधिकार प्राप्त है और उन अधिकारों का हम पूरा जो है प्रयोग करेंगे। हम अपना फैसला हम अपने आप करेंगे। हम दिल्ली वालों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम शिमला वालों के ऊपर डिपेंड नहीं है। झुंझुनू चुनाव क्षेत्र का फैसला झुंझुनू के लोग और हम करेंगे। आप अगर हैं हमारे साथ तो आपका वेलकम है। अगर बहुत से छोड़ना चाहते हैं तो मुझे कारण बता दीजिए, छोड़ देंगे। अगर मुझे सेटिस्फाइड कर देंगे तो मेरी तरफ से आप जिसके मर्जी से जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन मुझे जस्टिफिकेशन दीजिए। हमने 85 से लेके जिन लोगों को साथ चलाया है, इस इलाके का विकास किया है, अपनी नौकरी छोड़ी है, आपका जिंदगी छोड़ी है, उसका क्या रिजल्ट है? ये डरने का है। लीडर को फैसला करना पड़ता है, लीडर चलेगा, लीडर का ऑर्डर होगा। आप निश्चित रहिए, अगर आप मेरी बात नोट कर लीजिए, अगर हमारे वर्कर आज सही चलेंगे, हमारा वोट बैंक 1% भी आगे पीछे नहीं हुआ है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, उसको वोट जाएंगे, इसको हम रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। जो उसके साथ जाना चाहता है उसको भी हम रोकना नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जो लड़ाई लड़ रहा है पार्टी के नाम पे, उसकी सेक्रीफाइस क्या है आप लोग के लिए? दूसरी चीज कि मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने 2003 में इलेक्शन लड़ा था, आप लोगों ने लड़ा था, आपने इलेक्शन जीता, हम 5 साल गवर्नमेंट में रहे, हमने ओपनली अंदर और बाहर राजा वीरभद्र सिंह की गवर्नमेंट का, राजा वीरभद्र सिंह जी का समर्थन किया। और इस बार भी
गवर्नमेंट बनेगी तो भी हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे, नहीं लड़ेगी तो भी करेंगे। क्या बीजेपी वाले आना, कटवाला आना कि राजकुमार आना, हमें करना पड़ेगा समर्थन। इसलिए नहीं कि मैं इलेक्शन जीतूं, इसलिए कि संगठन हमने बनाया है, यह हमने बनाया है और इसको बुलंदी के ऊपर खड़े रखना मेरा जिम्मा है। हमने चाहा था कुछ कैंडिडेट को, हमने चाहा था भी हम इनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपने आप से बेमौत मारे गए। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हम कैंडिडेट करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस बार की छोड़िए, इस बार का तो मैं लड़ूंगा। आप लोगों का अगर सही होगा, हम अगली बार भी आपको कैंडिडेट देंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए। अब फैसला आपके साथ है, आपने करना है। जो भी आप करना चाहते हैं आप कीजिए। एक छोटी सी कहानी, और हमारी प्रधान ने बैठी है, बच्चे भी बैठे हैं। एक बदसलूकी होगी किसी बच्ची के साथ, कभी की बात है, पुरानी बात है, और फैसले की घड़ी आ गई। कोर्ट में केस चल पड़ा, तो कोई बात पूछ ली लड़की किसी से, बताओ। अब उस लड़की ने जो कुछ बोलना था उस पे उसको सजा होनी थी, क्योंकि उसने बदसलूकी की थी। लेकिन क्या हुआ, लड़की चुप हो गई, क्योंकि शर्म कर रही थी। चुप हो गई, और जो कल्प्रिट था वो निर्दोष दोष गया, छूट गया। तो आप भी उस स्टेज पे ऊपर खड़े हैं, सच्चाई को मत दबाइए, जो सच्चाई है उसके साथ खड़े हो जाइए। अगर आप इसीलिए आए हैं कि डॉक्टर बीराम को बैठाना है, तो आपका बहुत धन्यवाद। तो भाई संभालिए इस चीज को। अगर ये चीज नहीं करनी है तो उठाइए अपना धनुष और तैयार हो जाइए। 10 दिन की खेल है, 10 दिन का खेल। 10 दिन के बाद आपका विधायक भी होगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी भी। अगर आपने छोड़ देना है तो मेरा कोई गिला नहीं। मुझे ऊपर बिठाने दे, तो हम बिठाने था, मैं किसी की लड़ाई लड़नी, तो मैं किसी की लड़ाई लड़नी। किसी ने कहा था, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, मैं वापिस आऊंगा। जब हमारी आजादी मिली तो मॉरल अप करने के लिए तरह तरह के तर्क हमारे हिंदुस्तान के विद्वान, हमारे लीडर, हमारे लोगों को दिया करते थे। तो उसमें किसी ने कहा था, कयामत से पहले कर खुदी को बुलंद, इतना कि कयामत से पहले खुदा तुमसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो आपको फैसला करना है, आपकी रजा क्या है। इस समय आपको फैसला करना है, फैसला कीजिए। एक लड़की का जिक्र किया, उसको फांसी हुई है, जो उसको फांसी होनी था वो छूट गया है और वो लुट गई। अब आपने लुटना है तो मेरे से मुझे कोई गिला नहीं है आप लोगों से। लेकिन अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो उठिए, 10 दिन का खेल लड़िए। हमने आपकी जिंदगी लगाई है 28 साल की, और 10 दिन मेरे लिए दीजिए। हम यहाँ आपको इलेक्शन जीत के देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई गलत बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग मेरे घर में भी आए हैं और ज्यादा कुछ बोलना ठीक भी नहीं रहेगा। कुछ लोग जात पात के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ धर्म के नाम पे बैठे हैं। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक भाई बैठे हैं। पार्टी का नेशनल लेवल का एजेंडा है एक समुदाय को दरकरार करने का, बल्कि दरकरार से ज्यादा शब्द है कि शायद 1947 के कत्लेआम जो हैं वो भी कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, होने वाले हैं। जिन तरीके से मैं यहां एक जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, एक वीडियो डाला किसी ने, भैंसों का बहुत बड़ा झुंड था और बाघ उसको घेरने की कोशिश कर रहा था। अब वो डरे भी, जाने की कोशिश करे, और भैंसें एकजुट थी तो कुछ नहीं कर पाया वो। एंड लास्ट में उसने क्या किया कि एक भैंस को डराया और वो भाग के दूसरी तरफ को निकल गई। वो उसके पीछे भागा, वो बेचारी मारती। तो भाई इकट्ठे रहिए, एक कल्ले कल्ले जो आर पहले ना छो, तुआरो ना जो, इन्हें कोई जरूरत नहीं है।
हार हम डालेंगे रघुरेंद्र में दे रहे और पा देंगे तो जो ऊन पाने तो पा देंगे जब बात पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस पार्टी, जनता कांग्रेस पार्टी जो हमारे साथ है, वो है पार्टी, जो दूसरी है उसको नहीं हम मानते। धन्यवाद।